हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए, एकदम मस्त हो गए। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 8.3 में हम क्वेश्चन नंबर 5 में चौथे क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो वीडियो को कंटिन्यूस करते हुए उसी सेशन को बेटा जारी करते हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां प्रश्न देखेंगे। ठीक है बेटा, देरी ना करते हुए हम प्रश्न लेते हैं। बेटा एक्सरसाइज आपकी वही है 8.3। बेटा प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां सवाल किस प्रकार से है? cos a माइनस साइन ए और प्लस 1 बट्टे में दिया बेटा cos a प्लस साइन ए बेटा माइनस 1 बराबर लाना है आपको कोसेक ए और प्लस कॉट ए। बट प्रश्न को आप देखेंगे तो प्रश्न में नीचे लिखा है कि आपको सर्वसम का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का प्रयोग करना है। यहाँ पर यानी आपको सर्वसम का कौन सी लगानी है सवाल में? सर्वसम का आपको बेटा सर्वसम का कौन सी प्रयोग करनी है? कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका प्रयोग करते हुए आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, यानी कि इस साइड से आपको ये लाना है। तो प्रश्न को बेटा उसी प्रकार से करेंगे। पहले लेते हैं LHS, दोबारा से लिख लो आप इसको cos a sin a और प्लस 1 बट्टे में cos a प्लस sin a और माइनस 1। बेटा ध्यान देना, आपको इसका यूज करना है। अगर इसका यूज करना है तो आपको कोसेक बनाना होगा और कॉट बनाना होगा। कोसेक कॉटे हम तभी बना सकते हैं जब कॉस के नीचे साइन आ जाए, कॉस के नीचे साइन और एक के नीचे साइन, यानी कि इसके नीचे जब साइन आ जाएगा तो 1/sin कोसेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख दो, हर व अंश में साइन ए से भाग देने पर या भाग करने पर, ऐसा करिए। पहले आप सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, आप भाग करिए। किस तरीके से? ऊपर लिखा है cos a और माइनस साइन ए और प्लस 1, आप इसके नीचे लिख दो बेटा साइन ए, क्योंकि ये आपका है अंश, अंश में भी दे दो। इसी प्रकार बेटा हर लगी cos a प्लस साइन ए और माइनस 1 और इसके नीचे भी लिख दो साइन ए। और जब आप इतना कर देंगे उसके बाद आप अगली लाइन लिखिए। अगली लाइन बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगली लाइन में आप क्या करेंगे, इस साइन ए को इसके नीचे लिखिए, cos a बट्टी साइन ए माइनस साइन ए बट्टी में साइन ए प्लस 1 और बट्टी साइन ए। ध्यान दीजिए बेटा, इस साइन ए को हमने सबके नीचे लगा दिया, cos a के नीचे, साइन ए के नीचे, 1 के नीचे। ऐसे ही आप हर में कर दो, ऐसे ही आप हर में कर दो। जब हर में करोगे तो cos a बट्टी साइन ए हो जाएगा और प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस 1/sin ए। ऐसा करने के बाद आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, यहाँ साइन ए से साइन ए कटेगा और यहाँ भी कटेगा, यहाँ कटेगा तब भी 1 बचेगा और यहाँ कटेगा तब भी 1। अब इधर लिखिएगा इसको, आप एक लाइन यहाँ और लिख सकते हैं नीचे से। मतलब बेटा cos ए बट्टे साइन ए, तो आप बोलेंगे cot ए और यहाँ आपका बचा 1, ऐसे लिख दो। और 1/sin ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कोसेक ए। बात समझ आ रही होगी। नीचे देखिए बेटा ध्यान से, cos ए बट्टे साइन ए, तो आप बोलेंगे cot ए और यहाँ बेटा प्लस है तो प्लस लगा दो। ये दोनों कट गए थे तो यहाँ 1 आ गया और 1/sin ए, तो आप बोलेंगे कोसेक ए। मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं बेटा इससे आगे। इससे आगे आपको करना क्या है, cos ए, पहले आप कोसेक ए लिख दो उसके पास, प्लस कोसेक ए और ये वाला किसका है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ लिख दो और बट्टी नीचे लिखो बेटा cot ए
ये कॉस नहीं बेटा, कॉट है, मैं लिखना कॉट ए। नीचे देखना बेटा कॉट ए और माइनस का कॉस से लिख दो, या फिर नीचे वाले में कोई चेंजिंग मत करो, नीचे कोई चेंजिंग मत करो, ऐसे ही लिख रहे हैं प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। इतना करने के बाद आप एक काम करिए, जो आपको सर्व संख्या दी थी ये वाली बेटा, इसका प्रयोग कर लो। कैसे, मुझे एक बात बताओ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, 1 होता है। ये आपने पढ़ा है अच्छी तरह से। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं 1 की जगह इतना सब लिख सकता हूँ? अगर बताओ इसकी जगह 1 लिख सकते हैं तो 1 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं। तो आप ऊपर जो 1 दिखाई दे रहा है वहाँ पर बेटा ये वाला मान रख दो, ये वाला मान वहाँ रख दो, और देखो फिर क्या होता है। देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, बेटा इस 1 की जगह आप ये लिख दो, तो कोष्टक लगा लो। पहले आपको लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और बट्टी बेटा आप इसको वैसा ही लिखना, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया बेटा, इस 1 की जगह हमने लिख दिया कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसके बराबर 1 होता है। ओके, और उसके बाद नीचे वाला फंक्शन बेटा वैसे ही लिखा है। ओके, अब करना क्या है आपको, अगली लाइन लिखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इतना मैंने इसे हम लिख दिया माइनस। अब मुझे पता होता बेटा, आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। एक कोष्टक बेटा ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। अब करेंगे क्या आप, इस पे देखो, इस पे बी स्क्वायर लिखा है, इस पे बी स्क्वायर लिखा है, तो एक बार तो इन दोनों को प्लस के लिख देना और एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख देना। तो लिखो टाइप, एक बार लिख दो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और बेटा मैं नीचे की तरफ लिख दे रहा हूँ, है ये वैल्यू कोसेक ए माइनस कॉट ए, यानी कि बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये आएगा और इसके नीचे में लगा दे रहा हूँ बट्टी, इसके नीचे बट्टी, इसके नीचे जो बट्टी लगा है वो ये वाली वैल्यू लिखना, कॉट ए प्लस 1 और कोसेक ए। बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो अगली लाइन में आपको क्या करना है बेटा, अगली लाइन में आप एक काम करिए, ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये लाइन जो लिखी है यहाँ से, इसी लाइन का हिस्सा है ये वाली लाइन। और मुझे बताओ बेटा, इसको अगर मैं कोष्टक में बंद कर दूँ तो आप एक बार ध्यान देना, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों बातें बेटा सेम है, ये और ये दोनों ही बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो आप इसको कॉमन ले लो, अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बेटा आपका कॉमन हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, ये वाला फंक्शन यहाँ पर भी है और यहाँ गुणा में, तो बेटा अगर हम यहाँ से इसे निकाल लें इस जगह से, तो यहाँ से जैसे बेटा इसको निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ बन रह जाएगा, यहाँ से तो बेटा बन रह जाएगा, इसके बाद आएगा माइनस, माइनस आ जाएगा, उसके बाद बेटा ये वाली वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है तो माइनस कोसेक ए आएगा, माइनस कोसेक ए, कोसेक ए, बेटा ये माइनस और ये माइनस तो प्लस कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए। बेटा कोशिश करना समझने की, मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से निकाल दो, कोसेक ए निकाल लिया, कोसेक कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ पर रह गया 1, ये चिन्ह माइनस का। अब बेटा ये वाली वैल्यू तो निकल चुकी है, ये वाली वैल्यू आपने निकाल ली, तो ये तो निकल गई यहाँ से। अब ये जो माइनस है वो कोसेक ए के पीछे लग जाएगा, तो कोसेक ए, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो बट्टे में लिखा है, बट्टे में लिखा है बेटा कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। बेटा ध्यान से देखना, देखो बताओ कोसेक ए के पीछे क्या है, माइनस, कोसेक ए के पीछे यहाँ पर भी माइनस, प्लस का 1 प्लस का 1, और कॉट ए के पीछे प्लस तो कॉट ए के प्लस, तो बेटा ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, तो बताओ बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर कॉट ए और प्लस कोसेक ए बचा। बेटा कॉट ए प्लस कोसेक ए ही तो बेटा हमें सिद्ध करना था, ये हमारा क्या होगा, RHS होगा। बेटा प्रश्न को बड़ा अच्छी तरीके से आपको समझना है, बड़ा क्वेश्चन था और इसके आगे लगा लो बेटा इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया प्रश्न है, बोर्ड में आने लायक है।
अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और फिर से देखिए, और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप बेटा कमेंट करके बताइए, तो मैं बेटा अगली वीडियो डालूंगा तो इसको दोबारा फिर समझाता हूँ। अभी फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए, प्रश्न बेटा बढ़िया है, बड़े ही ध्यान से करने हैं आपको। अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो इस प्रश्नावली से बेटा ये क्वेश्चन आएगा बड़ा, तो बड़े ही ध्यान पूर्वक बेटा वीडियो को देखिए, और देखने से ही कुछ नहीं होगा बेटा, नोट करते जाइए इसको कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर देते हैं पांचवें का छठा। पांचवें का छठा प्रश्न बेटा कुछ इस प्रकार से है, अंडर रूट 1 + sin a और बट्टे में 1 - sin a, इसके बराबर आपको लाना है sec a + tan a, sec a और प्लस tan a। बेटा ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, LHS ले लेंगे, LH और S। तो इसको लिखिए दोबारा से, 1 + sin a और बट्टे में 1 - sin a। यहाँ तक लिख लिया आपने। उसके बाद बेटा एक काम करिए, इसका परमीकरण कर दो, लिखिए 1 - 1 - 1 + sin a, 1 + sin a से हर बार अंश में गुणा करने पर बेटा आप या तो ये लिखिए 1 + sin a से हर बार अंश में गुणा करने पर, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं 1 + sin a का परमीकरण करने पर, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आप इस अंडर रूट को थोड़ा बढ़ा लो इस तरीके से। जब आप इसको बढ़ा लेंगे तो बेटा इसको लिखिए 1 + sin a और फिर से लिख दो नीचे वाला 1 - sin a। अब जब ये लिख दोगे उसके बाद यहाँ गुणा लगा दो, ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे जैसे गुणा लगा दोगे तो अब गुणा के बाद बेटा 1 + sin a लिखना है, तो नीचे लिख दो 1 + sin a, क्योंकि हम परमीकरण कर रहे हैं। और ऊपर भी लिख दो बेटा 1 + sin a। मेरी बात सुनो, ये परमीकरण बेटा डिपेंड करता है कि आपके हर में कौन सा चिन्ह है। अगर हर में माइनस है तो प्लस से होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से होता, बस इतना ध्यान रखिए। अगली लाइन देखिए यहाँ से बेटा, एक बात बताओ, ये दोनों तो सेम है तो ये हो जाएगा 1 + sin a का बेटा होल स्क्वायर, ओके। और ये नीचे देखिए बेटा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस को हम ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार बेटा a² - b² होता है, a + b दूसरे कोष्टक में a - b। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, अंडर रूट को वैसे ही लगाइए 1 + sin a का होल स्क्वायर। बेटा ये ध्यान से देखिए, इस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 - sin स्क्वायर, तो आप जानते हैं cos स्क्वायर होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर। ना भी समझ आए तो लिखना सर्व सम का एक से, आपने एक तो पढ़ी होगी तो सी लिख दिया, ये cos स्क्वायर, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर होता है। अब बेटा अगली लाइन और लिख दो 1 + sin a और नीचे लिख दो बेटा cos a, केवल cos a। देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों पे लगा दो एक साथ। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो बचा क्या 1 + sin a और नीचे क्या आएगा cos a। इतनी बात समझ आ गई, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो बेटा हमें स्क्वायर एक ही बार लगाएंगे, और इस स्क्वायर से बेटा ये अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ से आगे क्या करना है, इसको इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिखो 1/cos a और प्लस sin a बट्टे cos a। बेटा 1/cos a क्या होता है, तो आप कहेंगे sec a, क्या होता है बेटा sec a। और sin a बट्टे cos a क्या होता है, तो आप बोलेंगे tan a। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, RHS। तो बेटा देख लो प्रश्न को ध्यान से, हमने LHS से RHS सिद्ध कर दिया। वीडियो को बेटा पॉज करिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपने बेटा नोट कर लिया होगा, देखते हैं अगला प्रश्न। इसका देखते हैं प्रश्न संख्या 7वां, यानी 5वें का 7वां प्रश्न देखते हैं। बेटा 7वां प्रश्न पूछा क्या है, ये लिखा है sin थीटा - 2 sin क्यू थीटा, 2 sin क्यू थीटा
बट्टे में क्या बेटा 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और बराबर में आपको लाना बेटा टेन थीटा। देखिए बेटा इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिए। लिखिए LHS, तो लिखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, बट्टे बेटा 2 cos क्यू थीटा और cos थीटा। ये तो हमने वैसा ही लिख दिया जैसा लिखा था। उसके बाद बेटा ध्यान से देखिए, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और नीचे से cos थीटा। तो ऊपर से बेटा साइन थीटा कॉमन लेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, और नीचे बेटा क्या करोगे, नीचे से cos थीटा कॉमन लेगा। जैसे cos थीटा कॉमन ले लोगे तो आपको बेटा क्या बचेगा, तो आपका बचेगा बेटा cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। और यहाँ तक मुझे लगता है बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, ये वाले मान याद होते हैं तो वो यही लगा देते हैं। अगर तुमको मान नहीं याद है तो आप एक काम करिए, आपने बेटा ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है सर, और इसी को हम सर्वसंख्या पहली कहते हैं। ओके, तो आप कुछ मत करिए, 1 की जगह बेटा इसको रख दो, 1 की जगह इसको रख दो, तो रखिए इसको। ये तो ऐसा ही रहेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और यहाँ पे बेटा 1 की जगह आएगा ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखते रहिए बेटा इसको, बट्टे में ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और इस 1 की जगह भी ये रख दो, तो कोष्टक लगा देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो बेटा अगर तुम्हें डायरेक्ट मान याद है तो इसको काट सकते हैं, बट अगर मान नहीं पता है तो आप सर्वसंख्या जानते हैं पहली क्या होती है। ठीक है, ये सारे मान रखने के बाद यहाँ आइए इस तरीके से, यहाँ लिखा बेटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और इस कोष्टक को देखिए ध्यान से, पहले आप लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और मुझे बता बेटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, और 2 में से एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा नीचे देखिए ध्यान से, नीचे देखो बेटा ये वाला माइनस इसको माइनस बना देगा, ये वाला माइनस इसको माइनस। जैसे अगर मैं कोष्टक हटाऊं तो बेटा ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, और ये चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। अब बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर कॉस स्क्वायर थीटा घटाओगे तो क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि 2 में से एक कॉस चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ध्यान से देखिए, ये दोनों समान हो गए तो इससे कट जाएगा, अब बचा गया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है, और इसी को बेटा RHS कहते हैं। बेटा मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी वीडियो को पहुँच करिए। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या बेटा देखने हैं हमें 8, 5वें प्रश्न का 8वां क्वेश्चन। साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका दिया होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए, इसका भी दिया बेटा होल स्क्वायर, और आपको सिद्ध करना है बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। बेटा आपको ये लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो पहले लिखिए बेटा LHS। ध्यान से देखना आप अपनी लाइन पूरा उतार दो, साइन ए प्लस कोसेक ए और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉज ए और प्लस सेक ए और बेटा इसका होल स्क्वायर। सही है, पहले हमने बेटा यहाँ से LHS ले लिया, अब LHS के बाद हम हल करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, अब बेटा इस होल स्क्वायर को खोलिए तो पहले आता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉज
कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुणा साइन ए और कोसेक ए। ये बात समझ आ रही होगी बेटा आपको। यानी कि इस होल स्क्वायर को खोल दो, पहले साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह साइन है, बी की जगह कोसेक है। जैसा आपने यहाँ किया वैसे यहाँ कर दो, पहले प्लस लगा दो ये वाला, तो पहले आएगा कॉज स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 कॉज ए और सेक ए। यहाँ तक बेटा बात आपको समझ आ गई होगी। अब करेंगे क्या हम बेटा, ये साइन स्क्वायर लिखा है यहीं लिख दो, और उधर से कॉज स्क्वायर ए को कैप्चर कर लो, इसको उठाओ और यहाँ ले आओ कॉज स्क्वायर, और उसके बाद एक काम करिए 2 साइन ए कोसेक ए, गुणा वाले पद लिख दो। अब ये वाला गुणा वाला लिख दिया तो ये वाला गुणा वाला लिख दो, प्लस 2 कॉज ए और सेक ए और प्लस, अब जो बेटा बच्चे कोसेक स्क्वायर है उसे यहाँ लिख दो, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस एक और बचा होगा आपका सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। बेटा बात समझ आ गई होगी यहाँ। इसका मान बेटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर इसका मान आता है वन, ये सर्वसम का है, प्लस 2 साइन को ऐसे ही रखिए, तो बेटा कोसेक किसका उल्टा है, तो आप बोलेंगे 1/sin ए, 1/sin ए। बेटा कोसेक किसका उल्टा होता है 1/sin ए, प्लस 2 कॉज ए को ऐसे ही रखिए, और इसके साथ जो सेक लिखा है, सेक किसका उल्टा होता है, तो आप बोलेंगे 1/cos ए का। बस उसके बाद मुझे बताइए बेटा, हम कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बेटा 1 + cot स्क्वायर ए। तो ध्यान रखना ये सर्वसमका से लिखा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर। ये भी बेटा सर्वसमका से लिखा है, दोनों बातें ध्यान रखना, ये दोनों ही वैल्यू याद रखना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए वाला होता है 1 + cot स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर वाला होता है 1 + tan स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा साइन से साइन कट गया, यहाँ कॉस से कॉस कट गया। अब बेटा यहाँ पर तो 1 बचा है, यहाँ पे बेटा सबका गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, यहाँ सबका गुणा करोगे तो 2 आएगा, और बेटा एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों 2 हो जाएंगे, और प्लस बेटा कॉट स्क्वायर और प्लस tan स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा, जो मैंने लिखा है आपको समझ आया है, तो यहाँ पर तो 1 बचा है, 2 का गुणा यहाँ सब में करोगे तो 2 एकम 2 आएगा, ऐसे 2 का गुणा यहाँ करोगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, एक ये है और एक ये है, तो एक और एक ये 2 आ गया, फिर मैंने कॉट स्क्वायर ये लिख दिया, फिर tan स्क्वायर। बताओ बेटा 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, इसको आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं है, पहले लिख दो tan स्क्वायर और फिर लिख दो बेटा कॉट स्क्वायर। तो अब बेटा ध्यान से देखिए, ये वही है जो हमें सिद्ध करना था, RHS। प्रश्न बढ़िया बेटा, इसको भी नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रश्न को बेटा नोट करिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक बेटा, क्लियर हो गया वो ये सवाल, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेटा लास्ट के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको बेटा एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। यदि कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बेटा कमेंट करें, ठीक है, हम बताएंगे तुम्हें। अब देखिए अगला प्रश्न, इसी का नवा प्रश्न, 5वें का नवा देखिए। नवा प्रश्न है क्या, पूछा है कोसेक माइनस साइन है, एक पुस्तक में, दूसरे पुस्तक में दिया बेटा सेक ए माइनस कॉज ए, सेक ए माइनस कॉज ए, और बराबर में आपको लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। बेटा आपको लाना है tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। लिखिए बेटा बच्चे में tan ए प्लस कॉट ए। ध्यान से बेटा इसको कैसे हल करेंगे, तो आप सबसे पहले लीजिए LHS, इसको फिर से लिख दो कोसेक ए माइनस साइन ए, और अगले पुस्तक में लिख दो सेक ए माइनस कॉज ए। ठीक है, इसके बाद हमारे हल करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है।
क्या करेंगे इसके बाद? इस कॉज ए का उल्टा क्या होगा? कोसेक ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए। तो आप बोलेंगे 1/sin ए, और इस साइन ए को ऐसे ही रहने दो। ओके, इसके नीचे बन मान लो। अगली लाइन में देखिए बेटा, इस सेक ए किसका उल्टा है? सेक ए। तो आप बोलेंगे 1/cos ए, और इसको बेटा ऐसे ही रहने दो, इसके नीचे बन लिख दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अगली लाइन देखिए, इस बन का बड़ा यहाँ करिए, इस साइन का साइन में करिए तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा बेटा साइन ए। बात समझ आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, इस बन का इसमें बन, कॉज का कॉज में तो बेटा कॉज स्क्वायर ए, और नीचे बेटा आएगा केवल कॉज ए। मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक आपको कोई समस्या है। ओके, अब आपको क्या करना है? अब एक काम करिए, ये जो साइन स्क्वायर लिखा है 1 - sin स्क्वायर, तो आप बोलेंगे कॉज स्क्वायर। ओके, नीचे क्या होता है? साइन उड़ा में 1 - cos स्क्वायर, तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है बेटा? कॉज। बात को समझिए ध्यान से, 1 - sin स्क्वायर हमेशा कॉज स्क्वायर आता है, 1 - cos स्क्वायर हमेशा साइन स्क्वायर आता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है? देखो, एक कॉज से कॉज कट जाएगी, यहाँ पर एक साइन से साइन कट जाएगी, तो आपको बचा क्या? तो आप बोलेंगे कॉज ए उगड़ा में साइन ए। पर बेटा हमको ये थोड़ी लेना है, हमें तो क्वेश्चन में वो सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे वो देखो ध्यान से। एक काम करिए बेटा, आप ये जो लिखा है कॉज स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिखिए 1/1 में 1, और इसके नीचे लिख दो कॉज ए और साइन। बेटा मैंने ऐसा क्यों किया? देखो ध्यान से, इस वाले का गुणा करें तो ये ऊपर ही पहुंच जाएगा, ध्यान से समझना, और इस वाले का गुणा करें तो ये सी में आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर इस बार ये तो ऊपर ही होना चाहिए ना, तो इसको हमने बेटा इस तरीके से बॉटम में लिखा है, ले जाकर इस तरीके से इसको बॉटम में लिखा है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नंबर पहुंचेगा तो बेटा ऊपर ही कहाँ पहुंचेगा? ऊपर ही पहुंचेगा। तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही रहने दो इसको। आगे अगली लाइन लिखिए 1/1, और इस बन की जगह लिख दो बेटा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉज स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, और इसके नीचे लिख दो कॉज ए और साइन। मेरी बात समझिए बेटा ध्यान से, मैंने इस वाले बन की जगह, मुझे ये बनाना है ना, ये बनाना है, तो बेटा मैं इस वाले बन की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मान बन ही आता है, क्योंकि हमें ये बनाना है। अगली लाइन में बन को ऐसे ही रहने दो, ये बन भी ऐसे ही रहने दो, इस कॉज साइन ए को इसके नीचे लिखो साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे लिख दो कॉज ए और साइन ए। बात समझ आ रही होगी? प्लस इस कॉज स्क्वायर के नीचे लिख दो कॉज स्क्वायर ए और कॉज ए और साइन ए। बेटा ध्यान से देखना, अब करेंगे क्या? ये जो साइन है वो इसकी घात से घट जाएगी, ये जो कॉज है बेटा वो इसकी घात से घट जाएगी। अब तुम मुझे बताओ बचा क्या है? अब बचा क्या है? तो आप बोलेंगे सर, यहाँ पर देख रहे हो बेटा, अब बोलोगे तुम 1/1 और इसके नीचे साइन ए बट्टी कॉज ए, तो आप बोलेंगे सर टेन ए। ओके, और यहाँ बेटा कॉज ए और यहाँ बचा साइन ए, तो कॉज बट्टी साइन होता है आपका कॉट ए। बात को फिर से समझिए, यहाँ बेटा साइन से साइन कट गया, अब यहाँ एक साइन बचा, एक साइन और नीचे कॉज, तो साइन बट्टी कॉज होता है टेन ए। यहाँ बेटा कॉज से एक घात कट गई तो ऊपर एक कॉज बचा, कॉज बट्टी साइन होता है आपका कॉट। अब जो ये वैल्यू है बेटा वो इसके नीचे चली जाएगी, तो ये बचा कितना? 1/10 ए और प्लस कॉट ए। ध्यान से देखना बेटा, और इसी को हमें सिद्ध करना था, और इसी को हम क्या कहते हैं? RHS। ये बेटा जगह थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने बेटा यहाँ समझाने की कोशिश की है। आपको प्रश्न समझ भी आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। ठीक बेटा, प्रश्न बढ़िया था, इसको बेटा इम्पोर्टेंट की श्रेणी डाल दो, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, वीडियो को लाइक कीजिए, और हर बच्चा कमेंट करेगा, हर बच्चा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हर बच्चा बेटा कमेंट करके बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका लास्ट, 5वें का बेटा 12वां प्रश्न।
5वें का होगा बेटा आपका 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये दिया है आपको। बराबर में लिखा है 1 माइनस टेन ए और नीचे लिखा है 1 माइनस कॉट ए और इसका भी बेटा है होल स्क्वायर। बराबर में लिखा है आपका टेन स्क्वायर ए। तो बेटा ये कहना क्या चाह रहा है प्रश्न, पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न ये कहना चाह रहा है आप इसकी सहायता से इसको लेकर आइए, आप इसकी सहायता से इसको लेकर आइए, फिर इसकी सहायता से इसको लेकर आइए। तो बेटा हम पहले लेते हैं ये वाला पक्ष और इससे ये लेके आते हैं। देखिए एल एच एस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इतना लिख दिए। इसके बाद हल करिए, मतलब 1 प्लस मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉज स्क्वायर ए, ठीक बेटा। अगले नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए, और यहाँ मान लो 1, यहाँ पर भी 1। अब एक लाइन और लिखिए, ये कॉज इधर आ जाएगा तो कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे बेटा आएगा आपका कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके नीचे ये वाला साइन इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और ये 1 इसका गुणा करोगे तो कॉज स्क्वायर ए, और नीचे बेटा ये रहेगा साइन का 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर ए। अब बेटा ध्यान से देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू समान है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर लिखा है, इस साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर लिखा है, बस उल्टा क्यों लिखा है, दोनों है तो प्लस में, अगर दोनों प्लस में तो कट जाएगा, तो बचा क्या, बच्चों आप बोलेंगे ऊपर बचा 1 नीचे कॉज स्क्वायर ए, फिर नीचे बचा 1 और फिर साइन स्क्वायर। बेटे यहाँ तक तुम्हें बात समझ आ गई होगी, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। इस अब क्या करेंगे, इस साइन को ऊपर पहुँचा दो, इस 1 को यहाँ, तो आ गया साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉज स्क्वायर। बताओ बेटा साइन बट्टे कॉज होता क्या है, तो आप बोलेंगे टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ही तो होगा, तो इसी को बेटा हम आर एच एस कहते हैं। देखो ध्यान से ये लास्ट वाला यानी थर्ड पार्ट आ गया आपका, यानी हमने इसकी सहायता से बेटा इसको सिद्ध कर दिया। पर प्रश्न अभी हमारा खत्म नहीं होता है, अभी इसमें बेटा इसकी सहायता से इसे लाना है। तो यहाँ तक का प्रश्न का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे कराता हूँ, वीडियो पॉज करिए। चलिए बेटा मैंने पहले पार्ट से आपको ये सिद्ध करा दिया, अब इसकी सहायता से इसे करते हैं। देखो ध्यान से, अब बेटा हमने पहला पार्ट से इसको तो हल कर लिया, अब हम इसकी सहायता से इसको लाना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये भी LHS है, ये RHS है, तो फिर से LHS ले लो, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बट्टे में लिखा है बेटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे दोनों पे होल स्क्वायर था, मैंने अलग अलग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बेटा ये दोनों पे लगा था एक साथ ही तो लगा था, अब मैंने क्या किया बेटा इसको मैंने दोनों पे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। अगले देखिए, आप एक काम करिए 1 माइनस टेन ए को तोड़ दो, साइन ए बट्टे कॉज ए, इसका होल स्क्वायर अलग याद रखना, नीचे इस कॉट ए को तोड़ दो तो 1 माइनस कॉज ए बट्टे बेटा साइन ए, और इसका होल स्क्वायर आप यहाँ लगा दो, ये जो 1 है इसके नीचे 1 मान लो, तो कोई दिक्कत। आगे की लाइन देखिए, ये कॉज आ जाएगा इधर, तो कॉज ए, ये 1 का इसमें करोगे तो बेटा माइनस साइन ए, और नीचे बेटा है आपका कॉज ए, और नीचे फिर से देखिए इसका इधर कर दो तो साइन ए, और इसका इधर कर दो बेटा कॉज ए, और नीचे बेटा आपका रहेगा साइन ए, और इस पर भी स्क्वायर लगा था और इस पर भी स्क्वायर था। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इस स्क्वायर को सब में बांट दो, ये स्क्वायर बेटा इस पर आ जाएगा, फिर इस पे आएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा, और ये वाला इस पे आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, कॉज ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसे बेटा इसके नीचे है क्या कॉज, तो यहाँ लिख दो कॉज स्क्वायर ए, इतना कर दिया आपने। अब इसके बाद नीचे
इस स्क्वायर को पहले ऊपर वाले पे लगा दो, साइन ए माइनस कॉज ए, इसका भी कर दो होल स्क्वायर। नीचे बेटा क्या है साइन ए, तो इसका भी कर दो होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। अब मेरी बात यहाँ पर सीख लो थोड़ी सी, उसके बाद सवाल खत्म होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर लिखा है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर बेटा दोनों ही होल स्क्वायर हैं, दोनों ही होल स्क्वायर हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो बेटा ये हमेशा बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लो ए माइनस सी लिखा है और कहीं लिखा है सी माइनस सी, तो अभी तो बराबर नहीं है, अभी बराबर नहीं, बट बेटा अगर मैंने कर दिया ए माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, तो बेटा ये कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है बेटा कॉज ए माइनस साइन ए और यहाँ लिखा है साइन ए माइनस कॉज ए, पर दोनों पे होल स्क्वायर होने के कारण बेटा ये कट जाएंगे, तो यहाँ वन बचेगा और यहाँ पर भी वन। अब मुझे बताओ बेटा ये साइन कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। ये वन कहाँ पहुँचेगा? इसके पास। तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए और नीचे बेटा आ गया कॉज स्क्वायर ए। बात को बेटा समझ लेना, इसी तरह से सवाल खत्म करना है। तो साइन बट्टे कॉज बेटा टेन स्क्वायर ए, तो इसकी सहायता से भी बेटा हमने इसको सिद्ध कर दिया RHS। बेटा बात आपको समझ आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वीडियो बेटा यहीं पर अंत करते हैं। इस प्रकार से NCERT की एक्सरसाइज 8.3 का बेटा यहीं पर अंत हो जाता है। मैंने सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन बहुत ही सटीक तरीका से आपको दिए। प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं बेटा कमेंट करके बताया करो, ठीक है। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।